आज हमारे साथ हैं योगेंद्र सर, आईआईटी बीएचयू से। इनका हमारे करियर कैंपस प्रो टॉक शो में स्वागत है। तो हम स्टार्ट करेंगे योगेंद्र सर के एक इंट्रोडक्शन से। यस सर, थैंक यू सर। पहले तो बुलाने के लिए। तो मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और मैंने आईआईटी बीएचयू से ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में। और इसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की सर 2 साल। उसके बाद नहीं हुआ, यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में एज ए एक्साइज इंस्पेक्टर, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। और अभी एज ए फैकल्टीज़ काम कर रहा हूँ, एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूँ इन यूपी पीसीएस और यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ। अभी पीडब्ल्यू में भी काम कर रहा हूँ सर। हमने रिसेंटली करियर कैंपस प्रो में एक सेगमेंट लॉन्च किया, जिस सेगमेंट्स को हम बोलते हैं नो योर वर्थ। यस सर। इसमें हम बच्चों से 4 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमारे जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस है कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड यंग ग्रेजुएट्स, राइट। तो जो हम 4 क्वेश्चंस पूछते हैं, हमारा उसमें पहला क्वेश्चन होता है अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड, ओके। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज अराउंड द टेक स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एंड थर्ड इज बेसिकली सॉफ्ट स्किल, एंड फोर्थ इज अबाउट द एटीट्यूड, राइट। ओके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपसे, एंड आपका एक व्यू पॉइंट हम समझते हैं कि आप क्या सोचते हैं। तो आप हमें भैया बताइए कि कोई भी बच्चा जो लेट्स से कॉलेज के बाद एक करियर चूज करना चाहता है, एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना बड़ा रोल प्ले करता है? देखिए सर, स्किल्स की जैसे बात की कि आपको कैरियर में आगे बढ़ना है, तो बहुत सी स्किल्स होती हैं। जिसमें स्किल्स की हम बात करें, जैसे इंटरपर्सनल स्किल, इसमें बहुत सी स्किल्स आ जाती हैं। चाहे कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे टेक स्किल हो, और चाहे एटीट्यूड हो। इन सब का हर जगह इम्पोर्टेंस है, लेकिन हर इंसान में ये चीज़ें एक साथ नहीं होती। लेकिन जिस पर्सन के साथ ये तीनों चीज़ें होती है, वो कैरियर में बहुत आगे जाता है। आपने देखा होगा कभी प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, उनके पास टेक स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे कोडर होते हैं, लेकिन वो 10 लाख 11 लाख में जॉब कर रहे हैं। फिर क्या कमी है उनके अंदर ऐसी? जैसे लोग बोलते हैं कि आपके पास टेक स्किल है, आपको कोडिंग बहुत अच्छी आ रही है, ज़रूरी है कि आप 40 लाख का पैकेज ले लो या 1 करोड़ का पैकेज ले लो? नहीं है। लेकिन एक वही पर्सन जो आईआईटी का होता है, उसके पास ज़्यादा स्किल नहीं रहती है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा रहता है। फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? वो एक्सपोजर की बात होती है। तो एक्सपोजर आपको कहीं से मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि आपको आईआईटी में एक्सपोजर मिले। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ऐसे कुछ दोस्त हैं कि उनके दोस्त आईआईटीज़ में थे, आईएम में थे, लेकिन उनसे उन्होंने सीखा और बहुत अच्छी जगह है। तो रीज़न मैं बताना चाहूँ कि मुझे लगता है कि एक पर्सन जो अपने करियर में बेहतर करना चाहता है, तो पहले तो सॉफ्ट स्किल्स, जो एक इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे लोगों को मैनेज करते हो, कैसे लोगों को हैंडल कर पाते हो। ये स्किल्स क्या है, कॉलेज में आप सीख लेते हो या स्कूल में सीख लेते हो, बहुत बेहतर है। बाद में सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तीसरी चीज़, टेक स्किल तो आप कभी भी सीख सकते हो, लेकिन जितना जल्दी शुरुआत करो। जैसे मैं आईआईटी बीएचयू से हैं, मुझे अभी भी लगता है कि यार मेरी सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन टेक स्किल में मैंने इतना इन्वेस्ट नहीं किया, ठीक है। और आज सॉफ्ट स्किल के कारण मैं पैसा कमा रहा हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ। तो मुझे लगता है कि तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बन जाए ना, तो फिर मज़ा आ जाएगा सर करियर में। लेकिन सर कहीं ना कहीं जब आप बात करते समय 3 पॉइंट तो आपने करी कैप्चर, हाँ। एक पॉइंट आप मिस आउट किए, और वो इसलिए क्योंकि आप खुद एक आईआईटी बीएचयू के प्रोडक्ट हैं, यस सर। राइट। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है अबाउट द एजुकेशनल बैकग्राउंड, राइट। ओके। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करता हूँ, तो आप लेट्स से आईआईटी बीएचयू के प्रोडक्ट हैं, मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हुआ हूँ, राइट। हम कंसिडर करते हैं उन बच्चों की बात लेट्स से जो आते हैं बेसिकली टीयर 3 टीयर 2 कॉलेजेस से, राइट। तो कहीं ना कहीं जब अब मैं जेनरिक तरीके से बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के लेट से मैं रेट की बात करूं या मे बी मैं पैकेजेस की बात करूं, राइट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग करते हैं। और कंपनीज भी थोड़ा प्रेफरेंस देती है। मैं बहुत सारे जॉब पोस्ट भी अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं, और बहुत पहले से भी चला आ रहा है, प्रेफरेंस लेट से टीयर 1 को दिया जाता है। तो आप कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि नहीं कि एजुकेशनल बैकग्राउंड एक अच्छा खासा रोल प्ले करता है किसी का एक करियर डिसाइड करने में? आपका क्या व्यू पॉइंट है इस पे? सर दोनों व्यूज़ हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे मैंने काम तो नहीं किया है, जैसे चाहे गूगल की या माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, यहाँ प्राइवेट जो छोटे छोटे कॉलेज हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट ट्रू। ट्रू। काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेहतर कर रहे हैं। एग्री। लेकिन हम बात करें कि कॉलेज जो एक अच्छा कॉलेज है आईआईटी,
लेकिन एक मीडियम कंपनी आती है तो वो इसलिए प्रेफर करती है आईआईटी के बच्चे को कि उसके पास इतनी स्किल रहती है, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैं इस किसी प्रोजेक्ट के लिए इसे हायर कर रहा हूँ, कोई समस्या आ जाए तो ये आईटी का बंदा उसको हैंडल कर लेगा, उसके पास कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन वही बंदा एक प्राइवेट का कॉलेज का बंदा हो सकता है उसको कोडिंग बहुत अच्छा हो, उसको प्रेफर नहीं करेगा, लेकिन उसको प्रेफर करेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ जरूरी नहीं है कि एक प्राइवेट का कॉलेज का बच्चा है उसके पास ये कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। आप किसी पर्सन के साथ अच्छे से एक्सपोजर करते हो, वही बात है, दो बच्चे हैं True. और एक आईटी से पढ़ा है और एक जो आईटी से नहीं पढ़ा है। आईटी से जो पढ़ा है उसका ऐसे दोस्त हैं उसको बताया कि यार तू आईएम में जाएगा, ये करेगा या गूगल में जॉब करेगा। लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ा उसको कोई बताने वाला नहीं है। मतलब वही कि हनुमान जी को उसकी पोटेंशियल कोई बताने वाला हो, लेकिन उसको ही बता दिया कि तुम कम नहीं हो, तुम मेहनत में भी ज़्यादा हो, तुम कोडिंग में भी बहुत ज़्यादा हो, तो सर वो भी बेहतर कर सकता है उससे, मुझे ऐसा लगता है। ट्रू सर, ट्रू। तो इस पे सर दो पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। पहला, एक किसी के लिए एक मेंटर होना उतना ही जरूरी है जितना कि उसका एक्सपोजर। बहुत जरूरी है तो सर, कहीं बहुत मैं जरूरी दो है। पॉइंट को कंसिडर करूं कि कहीं मैं लेट से बोलूं कि आपको एक अच्छा मेंटर मिला होता या आपके अच्छे कनेक्शन नेटवर्क बने होते जहां पे आपको एक्सपोजर मिला होता, तो आप किसको लेट से मैं तराजू पे दोनों को रखूं, तो आपको किसका वेट आप ज्यादा समझते हैं? मुझे लगता है कि सर जैसे आपने सुना होगा, आप तो सर बहुत अच्छा खासा जॉब किया है, 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको आईआईटी में। जैसे मेरे दोस्त बताते हैं आईआईटी दिल्ली से आपने पढ़ाई किया है। जब मैं अभी मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 2 साल का मेरा कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस है, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी है कि आपको कहीं जॉब लेनी है तो नेटवर्क बहुत मायने रखता है। हम्म। कि आप अच्छे कॉलेज के दोस्त हो किसी आईआईटी से या किसी हम्म। आईआईटी को, वही लोग चला रहे हैं सिस्टम को। मतलब मैक्सिमम लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर वही लोग होते हैं, रीजन क्या, उनके पास स्किल है, जिसकी टेक स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि आपने एक और जो पॉइंट बोला, दूसरा मैं भूल रहा हूँ, क्या पॉइंट बोला आपने सर? कि एक तो नेटवर्क एक हो तो गया, नेटवर्क और एक अच्छा मेंटर होना। अच्छा मेंटर। दूसरा मैं बताता हूँ, जैसे मैं अपना ही एग्जैक्ट आपको मैं फिगर तो नहीं बताऊंगा, मेरा कुछ पैकेज था एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, लेकिन मैं एक तरीके से 2 साल से वहीं टिका था। लेकिन जैसे ही मुझे मेंटर मिला, उस मेंटर ने मुझे ये चीज़ सिखा दी कि नहीं, तुम्हारी वर्थ ये नहीं है, तुम इससे बेहतर भी कर पाओगे। आज मैं 2x या 3x में दूसरी कंपनी में काम करने के लिए कोशिश करने जा रहा हूँ, तो वो तभी हो पाया जब मेंटर ने आपकी रियल पोटेंशियल बताई। तो मेंटर पहले क्या, मुझे पहले मजाक लगता था कि यार मुझे कौन सिखाएगा, केवल मम्मी पापा होते जो मुझे सिखाते हैं। लेकिन सच बता रहे कि आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ना है ना, तो मेंटर इतना नेसेसरी है ना। वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका सीनियर हो सकता है, वो आप लिंक्डइन पर कोई आपका कोई कोई सीनियर मिल सकता, कोई भी हो सकता है। आप उसको एक बार मान लो ना, डिसीजंस आप लोगे ना, तो आपको खुद समझ में आ गया कि आपकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ हो रही है ना, कितना चेंजेस आ रहा है। ये मैंने फील किया अपनी लाइफ में, दूसरे का मुझे नहीं पता, बहुत जरूरी है। टोटली एग्री करता हूँ मैं आपकी इस बातों से, क्योंकि दोनों के अपने एंगल हैं, दोनों के अपने वैल्यू एडिशन है, राइट। हम कभी ये में भी नहीं बोल सकते, कभी किसी के लिए एक्सपोजर एक वैल्यू ऐड कर जाता है, किसी के लिए एक अच्छा मेंटर कहीं है। क्योंकि मेंटर, जब कोई मैं मेंटरशिप की बात करता हूँ, उसके अंदर एक एक्सपोजर का एक वैल्यू तो रहता ही है। रीजन से मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ कि जिस पर्सन को मैंने अपना मेंटर बनाया, उसका 15 साल का एक्सपीरियंस था उस सेक्टर में, मैं 2 साल का। मैं जो समस्याएं देख रहा हूँ वो पहले से उन समस्याओं से निकल चुका है। और जब वो उस चीज़ को बताता है तो 15 साल के एक्सपीरियंस के पूरा बताया कि बेटा तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ पहले ही उस रास्ते से निकल चुका हूँ। जब वो चीज़ें बताते हैं ना, तो आपको एक स्पीड और जो डायरेक्शन मिलती है ना, वो आपके करियर में एक अलग ही तरीके की एक मोमेंटम क्रिएट करता है। और मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास आजकल मेंटर नहीं बनाते। मुझे लगता है हर पर्सन को मेंटर बनाना चाहिए, कोई भी पर्सन, किसी, चाहे वो आपने कहीं, देखो हर जगह मेंटर मिल सकते हैं। जैसे आपने अपने स्कूल से पढ़ाई की है, कोई ना कोई सक्सेसफुल, कोई आईआईटी में, आईआईएम अहमदाबाद में, आईएएस पीसीएस कुछ भी, उसको कांटेक्ट करो। या मान लीजिए आप कहीं लिंक्डइन पर हो, वहाँ पर करो। नहीं करो तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ ज्वाइन करो, कहीं से तो करो। बस एक जरूर पर्सन बनाओ जो आपके करियर में ग्रोथ दे सर। थैंक यू सो मच सर, Yes, थैंक यू योगेंद्र सर फॉर बहुत अच्छा ज्वाइनिंग कर आवर रहे हैं टॉक सर शो। आप, थैंक यू ऐसे सो करते मच। रहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू थैंक यू। एवरीवन। या